सद्दीबाई अपने लाडले पोते का ब्याह नहीं देख पाई। पोते की सगाई के कुछ ही दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। चमन ये ले, ये बिननी ना दे दियो, मुंह दिखाई माँ। क्या है माँ? रुपया कितना है? 500। 500? पगलो ही है। इतनी छोटी उम्र में ये कहां पता होता है कि शादी क्या चीज है। सुना है काकाजी और माताजी के लिए तो शादी भी एक तरह का खेल ही था। मां बसंती देवी को बेटे और बहू से बड़ा स्नेह था। उनके मन में नेक दस्तूर वगैरह का बड़ा चाव रहता था और वो इसके लिए मौके भी ढूंढती रहती थीं। तू तो मन ने सदा हरा देवे। थे ध्यान से खेलो ही कोनी तो मैं क्या करूं? थे चलो संभल के। क्यों रे हरा? अरे और कोई काम को नहीं जो सवेरे सवेरे जुओ खेलन बैठ को। जाना है जो जना चौपड़ खेली बीको बंस डूब गो। अरे पांडव खेली बीको राजपाट चौपट होगो। खबरदार जो हरकत फेर करी तो हटाओ इन्हें। अब तो बेमतलब जी दुखी करो हो। दादाजी बड़ा है, बिना ने नाराज होने को हक है। इमा बुरो के मानो। मैं तो अपने भाग ने रहूं। सारो दोष तो मेरे माँ बाप को ही है जो मैंने गोद दे दियो। और पीछे दादाजी ने अहिया को व्यवहार रखनो थो तो मैंने गोद क्यों लियो? ऐसे मौकों पर उनकी मां उन्हें संभाल लेती, लेकिन इस मां का प्यार भी काकाजी के भाग्य में नहीं था। कुछ दिन बाद ही वर्धा में प्लेग फैली। बछराज जी ने बगीचे में झोपड़ियां बनवाई और परिवार के साथ वहां रहने चले गए। लेकिन मां को प्लेग ने जकड़ ही लिया। शादी से पहले दादी चल बसी थी। शादी के बाद उनके छोटे भाई नहीं रहे और अब मां जैसा लाड़ प्यार देने वाली बासंती देवी भी चल बसी। ऐसी हालत में उनके बाल सखा और ममेरे भाई बिरधी चंद पोद्दार ने उन्हें संभाला, वरना काकाजी तो शायद सन्यासी ही हो गए होते। जीवन में दुख इसलिए है हम हमेशा तृष्णा और वासना में लीन रहते हैं। जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो वह अपने सारे सुख दुख के अनुभवों से दूर हो जाता है। स्थित प्रज्ञ होना क्या है महाराज? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जब मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं उसी समय हमारे सारे दुखों का अंत भी हो जाता है। काकाजी को धार्मिक प्रेरणा पोद्दार जी से मिली, लेकिन उनके वकील मित्र श्री कृष्णदास जाजू ने उनके विचारों को देश और समाज सेवा की तरफ मोड़ा। स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ संसार से पलायन नहीं। एक और कठिन योग है कर्म योग। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना, जैसे कीचड़ में कमल। पर मैं दुख को भुला नहीं पाता। दुख को भुलाने के लिए कर्मरत हो जाओ। इस देश को कर्मभूमि बना लो। कितना कुछ है करने को यहाँ पर। गुलामी है, गरीबी है, दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। मैं परसों कलकत्ता जा रहा हूँ। कांग्रेस का अधिवेशन है वहां पर। तुम भी मेरे साथ चलो। बछराज जी को काकाजी पर पड़ता जाजू जी का प्रभाव अखरता था। वे डरने लगे कि उनका लाडला जमन कहीं बिगड़ ही ना जाए।
सन 1906 में माधवराव सप्रे ने नागपुर से हिंदी केसरी निकालने की तैयारी की और देशवासियों से मदद की अपील की। काका जी ने 100 रुपया भेज दिया। ये रुपया उनकी अपनी बचत का था। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने की उनकी ये शुरुआत थी। बाद में उन्होंने लाखों रुपया दान दिया, लेकिन इस चंदे के बारे में उनका कहना था, उस समय ये 100 रुपया देकर मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वो अब लाखों देकर भी नहीं होता। कटा गयो थो? मंदिर में तो काम कहिया चल रहा है? ठीक है, कब तक पूरा हो जासी? अभी 1.5 लाख सी। भैया मोतियां तो जयपुर में तैयार ही पड़ी हैं। ले अब जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो बारात में देर हो जासी। चलो, मैं तो तैयार हूँ। क्यों आया चल सीगे? क्यों, ठीक ही तो हूँ। नहीं, ले एक कंठी पहन ले। नहीं दादाजी, मैं कौन नहीं पहनूं। क्यों को नहीं पहरे? मेरे मन में धार ली कि मैं गहना कौन नहीं पहनूं। या भी तने वो गांधी सिखावे के, तेरे पे तो बीको भूत सवार है। ले पैर ले अब। अरे बिरादरी में अपनी कोई इज्जत है। हाँ, बाहर तो सब यही कहती कि ये ससुर बच्चराज पोते ने कोई ध्यान ही नहीं है। अय्या की बिरादरी से मेरो के लेन देन? हाँ हाँ, तने के मतलब बैठा बिठाया सब कुछ मिल गो ना, खुद कमाया हो तो मेरो पड़े। मैं सालो गधो थो कि तने गोद ले आयो। सोचो थो कोई वंश चलाने वाला मिल गो जो बाप दादों को नाम उजागर कर सी, पर तेरा तो लखन ही दूसरा है। न काम न धंधो न व्यापार। अरे मन में सोचता होसी के बुड्ढो मरसी तो छोड़ के तो मारे नाम ही जासी। ये थे क्या कह रहे हो दादाजी? मैं अरे तो रहन दे, ये मत सोचिए कि सारो माल मतों में तेरे नाम छोड़ जासू। अरे तेरे नाम एक छदाम को नहीं छोड़ू, सारो को सारो दाम कर देसू, पर तने एक धेला को नहीं देसू। गाड़ी तैयार है सा? और मन में आए तो नालिश भी कर दीजिए। काका जी तिलमिला उठे। वे शादी में नहीं गए। सिद्ध श्री वर्धा शुभ स्थान पूज्य श्री बछराज रामधन दास से चिरंजीव जमन का चरण स्पर्श। सर्वत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी सदा सहाय हैं। समाचार एक निगाह करें। आप आज मुझ पर निहायत खफा हो गए, सो कोई चिंता नहीं। श्री ठाकुर जी की मर्जी। मैं गोद लिया हुआ था तब आपने ऐसा कहा, पर आपका कुछ भी कसूर नहीं है। कसूर है उनका जिन्होंने मुझे गोद दिया। आपने कहा नालिश करो, सो ठीक, पर मेरा आप पर कोई कर्ज तो है नहीं। आपका कमाया हुआ पैसा है, आपकी खुशी हो सो करें। मेरा आप पर कुछ अधिकार नहीं। आज तक मेरी बाबत या मेरे लिए आपका जो खर्च हुआ सो हुआ। आज के बाद आपसे एक छड़ाम कौली मैं लूंगा नहीं और ना ही मंगवाऊंगा। आप अपने मन में किसी तरह का ख्याल ना करें। आपकी तरफ आज से मेरा किसी तरह का भी हक नहीं रहा। श्री लक्ष्मी नारायण जी से अर्ज है कि आपका शरीर ठीक रखें और आपको अभी 20-25 वर्ष तक कायम रखें। मैं जहां जाऊंगा वहीं से आपके लिए ठाकुर जी से इस प्रकार की विनती करता रहूंगा। मुझसे आज तक जो कसूर हुआ वह माफ करें। आपके मन में ये हो कि सब पैसों के साथी हैं और ये भी पैसों के लिए सेवा करता है, सो मेरे मन में आपके पैसे की चाह बिल्कुल नहीं है। और ठाकुर जी करेंगे तो आपके पैसे की चाह भविष्य में भी मेरे मन में आएगी नहीं, क्योंकि मेरी तकदीर मेरे साथ है और पैसे मेरे पास हो भी तो मैं क्या करूंगा। चमन, ओ चमन, सब झूठे नाते हैं, ना कोई किसी का पोता है ना कोई किसी का दादा। सब अपने अपने सुख के साथी हैं। सब झूठा पसारा है। आप अभी तक मायाजाल में फंसे हुए हैं। मैं आज आपके उपदेश से मायाजाल से छूट गया। आगे श्री भगवान संसार से बचावें। अपने मन में आप इस तरह कदापि ना समझें कि यह हमारे पर नालिश या फरियाद करेगा। मैंने अपनी राजी खुशी से टिकट लगाकर सही कर दी है कि आप पर अथवा स्टेट, पैसे, रुपये, गहना गांठी आदि किसी सामान पर आज से
मेरा कतई हक नहीं रहा है और मेरे हाथ का ना कोई कर्ज बाकी है। किसी का एक पैसा भी नहीं देना है। अन्य समाचार कुछ है नहीं। समाचार तो बहुत हैं पर मेरे से लिखे नहीं जाते। संवत 1964 मिति बैसाख कृष्णा 2 मंगलवार पूज्य श्री 105 दादाजी बछराज जी से जमन का चरण स्पर्श। संसार से विरक्त होकर चल देने वाले अपने पोते को बछराज जी मनाकर वापस घर ले आए। फिर भी काका जी के पत्र ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। मंदिर के निर्माण के जिस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी, उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। यहां तक कि 1 लाख रुपयों का दान और कर दिया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की भावना से उन्होंने एक मारवाड़ी स्कूल को भी काफी बड़ी रकम दान में दे दी। लेकिन दमे के जोर के कारण इस बीच बछराज जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था और कुछ ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। श्री लक्ष्मी जुसु प्रार्थना है कि सद्बुद्धि देवे तथा सत्य के साथ व्यापार करन की तथा रोजगार माही लाभ होवे, जी को देश तथा दुखी जनता के कार्य माही लागत की बुद्धि देवे। बछराज जी की 6-7 लाख रुपयों की संपत्ति के साथ सारे कारोबार का भार अब काका जी पर आ गया। अपने बड़े भाई माधव प्रसाद की मदद से वे कारोबार चलाने लगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अचानक माधव प्रसाद भी मियादी बुखार में चल बसे। काका जी के धीरज का बांध टूट गया। जी करे गंगा जी किनारा कुटिया बना लूं और साधु बन जाऊं। मां तीना भाई तो वरदा की भेंट चढ़ गया। अब काका जी को कौन रहे हो? मां उन्होंने कहिया मुंह दिखासूं। मुसीबत के समय हिम्मत से ही काम लेना पुरुषत्व की निशानी है। भगवान तरह तरह से आदमी की परीक्षा लेता है मेरे भाई। एक भाव काका जी के मन में बहुत गहरे बैठ गया। उन्होंने एक तख्ती घर में जगह जगह लगवा दी, जिस पर लिखा था, एक दिन मरना अवश्य है, अन्याय से सदा डरो। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं हमेशा अपने मन में विचार करता हूं कि मैं धन का त्याग कर सकूंगा, स्त्री पुत्रों का वियोग सहन कर सकूंगा, गुरुजन अथवा मित्रों की मृत्यु भी बर्दाश्त कर सकूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि निस्वार्थ भाव से जनसेवा करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी न। काका जी अपने खर्च के लिए सिर्फ 500 रुपया महीना लेने लगे। इसमें उनके निजी नौकर और यात्रा वगैरह का खर्च भी शामिल था। बाद में तो उन्होंने ये रकम और भी घटा दी और सिर्फ 200 रुपया महीना लेने लगे। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑनररी मजिस्ट्रेट बना दिया। पर दुनियादारी के बीच भी काका जी का मन लगातार मार्गदर्शक की तलाश में लगा रहा। सन 1906 तक उनका परिचय लोकमान्य तिलक और सर जगदीश चंद्र बसु जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हो चुका था। इन व्यक्तियों में भी वे अपने मार्गदर्शक को ढूंढते रहे, पर उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। काका जी उनके बारे में अखबारों में पढ़ते रहते और सोचते रहते कि अगर ये आदमी भारत आ जाए तो वे उससे संपर्क जरूर स्थापित करेंगे।
1915 में गांधी जी भारत आए। अहमदाबाद में उन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम खोला। काका जी उन्हें परखने के ख्याल से